वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल मॉडर्न विद अलग। नाम है अभी आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले स्फीयर का ये सेकंड लेक्चर है। इसके देखो लेक्चर के स्टार्ट होते ही मार्कर का यहीं कर लिए, ठीक कोई बात नहीं। हाँ तो क्या बोला था, बोला था ये कि हमारा सेकंड लेक्चर है स्फीयर का। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में स्फीयर का बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन कर लिया, बहुत ही कंसाइज वे में आपको मैंने स्फीयर का जो टॉपिक है पूरा का पूरा कवर कर रखा है और उसमें मैंने 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन दे रखे हैं ना। बाकी 8 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। 8 से पहले मैंने यहाँ 9, 10, 11 को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 8 और 14 दोनों सेम लेवल का क्वेश्चन है, मतलब दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद उन दोनों को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखे होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्योंकि वहां आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे हर एक चैप्टर्स के, मैथ्स का भी मिल जाएगा अगर आप चाहोगे, ठीक है। चलो ऐसे तो यहाँ सारा है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि हमारे पास 3 स्फीयर्स है, 3 स्फीयर बोला है कि स्फीयर उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक का 4 है, एक का 5 है। उन्होंने बोला कि तीनों स्फीयर्स को मिला करके हमने कहा कि बड़ा स्फीयर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि वो बोलेगा कि हमारे पास 3 स्फीयर है, R1 R2 R3, बोलेगा तीनों को मिला करके हमने एक बड़ा स्फीयर बताया है, तो बोलेगा बड़ा वाला को बताओ वॉल्यूम क्या होता है। तो हमने आपको सिंपल बता दिया क्या करना है, आपको तीनों छोटे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, जो मैंने निकाल रखा है। हमने मान लिया कि बड़ा वाले स्फीयर के रेडियस है कैपिटल आर और उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो तीनों का छोटा वॉल्यूम जोड़ेंगे तो बड़ा सा वॉल्यूम बनेगा, तो तीनों का छोटा वॉल्यूम जोड़ के हमने बड़ा का बराबर कर दिया है। अब यहाँ देखिए 4/3 पाई तीनों में है, तो 4/3 पाई हम तीनों में से कॉमन निकाल लिए हैं, कॉमन निकाल के हमने यहाँ रख दिया। दोनों साइड 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ हमने सबका क्यूब लिख दिया, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। ये सबको अगर आप जोड़ोगे तो ऐड करने के बाद आएगा 216, क्यूब उधर भेजेंगे क्यूबिक रूट चलेगा और 216 होता है 6 का क्यूबिक रूट। तो यहाँ से हमारा रेडियस का क्या आंसर आ जाता है 6 सेंटीमीटर। एकदम आसान सवाल, एकदम हल्का। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने बहुत अच्छे से देख लिया, वो भी मोस्टली स्टार्टिंग का जो 10-12 मिनट है, बस चैप्टर उसी में खत्म है, बाकी तो क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। देखो 10 नंबर का जो सवाल है, जब सोल्यूशन बनाते तो हो सकता है उसका आंसर किताब से मैच ना करे, तो नहीं भी मैच करे तो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि बहुत बार किताब में गलत आंसर होता है, या कई बार ऐसा होता है कि आंसर सही होते हैं बट उसके रिलेवेंट जो डाटा क्वेश्चन में गिवन होता है वो कुछ गड़बड़ा जाता है, तो हमको उससे मतलब नहीं, हमें अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं 2 नंबर में। इसमें आपको बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल टॉम्ब, हेमिस्फेरिकल मतलब आधा, और टॉम्ब मतलब जैसे आपने मॉस्क देखा हो ना, मस्जिद के ऊपर इस तरीके का जो गुंबद बना होता है, गुंबद ऐसा, इसी को बोलते हैं टॉम्ब। तो ये हेमिस्फेरिकल टाइप का होता है। यह मस्जिद में जो थोड़ा अपने ताजमहल को देखा हो, ताजमहल के ऊपर भी देखना इस तरीके का ऐसा एक शेप है, ऐसा हेमिस्फेयर टाइप का, तो वो लोग टॉम्ब उसी को बोलते हैं, उसी शेप को। तो वो टॉम्ब को इन लोगों को पेंट करना है और रेट है उसका 1 मीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को पेंट करने का रेट है 35। उन्होंने बोला है टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो हमने क्या बताया था आपको, जब भी टोटल कॉस्ट निकालना हो तो रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल एरिया से। ये चूंकि हेमिस्फीयर टाइप का है, जिसका टोटल एरिया कितना होगा 2πr² होगा कि नहीं, इसका टोटल स्क्वायर होगा, टोटल एरिया होगा 2πr²। यहाँ तक क्लियर है। तो रेडियस आपको दिया था 42 मीटर, ये अंदर दिया, रेट दिया था, टोटल कॉस्ट कितना हो, रेट इनटू टोटल एरिया। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल लेना, ठीक है। ये आपको मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ कटेगा नहीं, कटता तो मैं आपकी सहायता जरूर कुछ करता, नहीं कटूंगा। 9 और 10 क्लियर है, ठीक है ना। अब वीडियो को पॉज करके आराम से इसको उतार लेना है, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। वीडियो को उतारना तो आपको धीरे धीरे उतारा तो होगा नहीं, मैथ से तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 स्फीयर्स है, एक का रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 17.5 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि बताइए कि इन दोनों स्फीयर्स को बनाने के लिए जो मटेरियल हम लेंगे उसमें आयरन शीट का ऐसा वर्ड बोले, आयरन शीट जो हम बोलेगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कि वो बोलेगा कि हमें इतना वॉल्यूम का जरूरत पड़ जाएगी, कितना आपको बोलेगा इतना शीट हमको रिक्वायर्ड है, तो शीट का वो बोलेगा उसको उसके सेंस से वॉल्यूम है, मतलब इतना लंबा ऐसा शीट है, उस शीट को मोड़ करके स्फीयर बना देना है। तो बेसिकली जो भी उस शीट का वॉल्यूम होगा वो स्फीयर बनने के बाद स्फीयर का तो कर्व सरफेस एरिया बनेगा ना, उसका तो कर्व सरफेस एरिया बनना है। इतना लंबा ऐसा शीट है, इस शीट को आप ऐसा फोल्ड कीजिए तो क्या होगा, वो जो शीट का वॉल्यूम था वो आपका कैसा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज को मैंने पहले लेक्चर में डिटेल में बताया, देख लीजिए आप उसको, ठीक है। तो हमने दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाला है। जब भी 2 स्फीयर्स आपको दिया, पूछे कि दोनों को बनाने में कितना क्वांटिटी लगेगा, तो अब दोनों का रेशियो निकालोगे,
ठीक है, जो पहला होगा उसको ऊपर रख देंगे, जो बाद वाला होगा उसको नीचे रख देंगे। जैसा आपको जैसे पहले इसका रेडियस दिया हुआ था तो मैंने इस वाले को ऊपर लिया है, नीचे सेकंड वाले को नीचे में रखा है। लिखा है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ शीट्स कितना लगना है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 21 का स्क्वायर नीचे 17.5। फिर यहाँ पे दो बार लिख दिया है, यहाँ हमने पॉइंट हटाया है, फिर 10 into 10 जो 100 होगा उसको ऊपर रख दिया है। यहाँ हमने 7 के 12 से काट दिया आपका 7 या 21, 7 दूना 14, 7 बचे 35, काट करने को 175 7 के पावर से कटेगा। सेम वही यहाँ पे कटेगा आपका, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 36, नीचे आएगा 25। तो 11th नंबर का जो आंसर आना है वो आपका आना है 36:25। क्लियर है? 9 10 11 9 में हमने क्या किया, तीनों छोटे स्फीयर का जोड़ करके बड़ा स्फीयर के बराबर कर दिया वॉल्यूम को। 11 में क्या किया, जब भी दो स्फीयर्स का रिक्वायर्ड बोलेगा कितना क्वांटिटी लगेगा, दोनों का रेशियो निकाल दे देंगे, इतना ही क्वांटिटी लगेगा उसको। 10 में क्या था, रेट निकाल, टोटल कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या बनता है, रेट इनटू टोटल एरिया। ठीक है यहाँ तक है ना? चलो बच्चा और खेलता मिटा देते इसको, चलिए हो गया, चले आगे बढ़े 1 2 3 आगे। तो हाँ, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 9 10 11 हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या होता है। अच्छा 12 से पहले काम करते हैं, हम 8 और 14 जो है उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन क्या है इसका क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को आपको। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास एक स्फीयर है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, देखिए उन्होंने बोला है मेरे पास एक स्फीयर है जिसका 14 सेंटीमीटर है, ग्रिड का स्फीयर है उनके पास। एक बड़ा वाला स्फीयर, उसका रेडियस में कैपिटल आर से लिखा, उन्होंने बोला उनका रेडियस है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोला इससे उन्होंने बहुत सा छोटा स्फीयर बनाया है, उसका रेडियस उन्होंने दिया है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, उसका रेडियस हम दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बताया, बोला है कि बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस कितना है, इस बड़ा वाला एक बड़ा सा स्फीयर है, इसको पिघला करके छोटा छोटा ढेर सारा स्फीयर आपका बनाया गया है। तो बोला है कि छोटा छोटा स्फीयर के पीस बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, मैंने बताया था जब भी ऐसे पूछेगा नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म, तो कैसे काम करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें हम लोग सिंपल लगाएंगे, बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, छोटा वाला का भी निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। कितना काम आप कर लेना लिखने का, यहाँ निकाल लेते हैं इसको लिख करके, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू लिख लेना, नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म इज इक्वल टू, और दोनों को क्या करोगे, काम करें बोर्ड पे देख लो, मैंने ये आपको सॉल्यूशन पर डाला है ना, एक बार देख लो स्क्रीन पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। सेम एज इट 14 नंबर क्वेश्चन भी यही है, जो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन में हमारे उसमें सिर्फ नंबर ऑफ मार्बल्स पूछ रखा है। उसमें उन्होंने बोला है कि एक रेडियस है, एक स्फीयर है उनके पास, रेडियस में भी फाउंड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन हैविंग 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रेडियस, 8 सेंटीमीटर का लेंथ है, और उसमें उन्होंने मार्बल्स बनाया है 1 सेंटीमीटर का। तो वही करना आपको, बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए और छोटा वाला जो 1 सेंटीमीटर का जो स्फेरिकल टाइप का जो मार्बल है उसका वॉल्यूम निकालिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपको नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोनो परेशानी नहीं है। आइए तब आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, हमने 11 तक बात कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो 12 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला है, इसने बोला है कट सरफेस ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज कट इन सच अ वे दैट द कट सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ दैट प्रीवियस वन, is half of that previous one. Let us calculate the ratio of the volumes of the portion cut off and the remaining portion of the sphere. उन्होंने बोला कि उनके पास एक बड़ा सा स्फीयर था, इसको इन्होंने क्या किया, मतलब काटा है, इसी हिसाब से काट दिया, जो काटा हुआ पार्ट है मैं ऐसा आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कट ऑफ पोर्शन, उसको अगल बगल से छील करके कर दिया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर, तो ये जो ओरिजिनल स्फीयर था इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि आर, लिख लीजिएगा, लेट रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर भी कैपिटल आर, और ये हमारा कट ऑफ पोर्शन है, रेडियस को काट करके इतना सा हिस्सा निकाल दिया गया। अब क्लियर यहाँ पे हमारा पिक्चर तो पूरा क्लियर है कि काट के जब निकाला गया है तो ये वाला स्फीयर हमारा क्या होगा, छोटा बनेगा, छोटा हो जाएगा ना, तो न्यू स्फीयर हमारा एक छोटा आपको मिलेगा। अब न्यू स्फीयर का रेडियस को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल आर। उन्होंने एक कंडीशन दिया है कि जो नया स्फीयर जो बना है ये वाला, बोला था न्यू द कट सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ दैट प्रीवियस वन, इसका फिर यहाँ पर निकालते हैं, इसका कट सरफेस एरिया कितना निकलेगा, निकालिए पहले से निकाल तो फिर हम लोग कंडीशन भी यूज करेंगे, कट सरफेस
एरिया कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका पूरा आप लिख लीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसका क्या आ जाएगा आपके पास 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इन्होंने बोला है कि ये जो है ये इससे आधा है, इसका तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकता हूँ कि जो बड़ा वाला का जो कर्व सरफेस एरिया है, बड़ा वाला का जो कर्व सरफेस एरिया है ये उससे डबल होगा। जाहिर सा बात है ना, ये देखो बात समझो अच्छे से, छोटा वाला जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है वो बड़ा वाला से आधा है। मैंने उल्टा यूज किया है, हम बोले ठीक है जब इसका एरिया इससे आधा है तो ये तो उससे डबल होगा ना, इसका एरिया उससे डबल होगा, हमने वही ले लिया है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फिर से, है ना। देखिए तो सवाल हमारा सिंपल है, बोला एक स्फीयर है जिसका कुछ हिस्सा काट कर एक नया स्फीयर बनाया गया है। तो ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर माना, नया स्फीयर का माना है स्मॉल आर। अब दोनों के बीच में कंडीशन दी है, हम पहले उस कंडीशन पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो छोटा स्फीयर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो बड़ा वाला से आधा है। तो हमने इसको उल्टा समझा, बोला ठीक है मतलब अगर उसका इससे आधा है तो ये उससे डबल होगा, यानी कि बड़ा का कर्व सरफेस एरिया छोटा से छोटा का डबल। तो हमने बड़ा वाला लिखा उसको 2 इंटू कर देना, ब्रैकेट के अंदर इसे डाल दिया इसको, वरना आपको 24 लगना रहेगा इसलिए। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बचेगा। अब r हमने स्क्वायर उधर फेंक दिया तो √2r स्क्वायर आया, और r स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट से, है ना, ये बाहर आना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2r। ये जो रिलेशन है इसको 1 नंबर नाम दे दीजिए, हम लोग इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, क्योंकि उन्होंने बोला है कट ऑफ पोर्शन और ओरिजिनल स्फीयर, उसी का बोला ना। उन्होंने बोला रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ कट ऑफ पोर्शन एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर। तो रिमेनिंग तो ये, कट ऑफ पोर्शन ये, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर वही रिमेनिंग स्फीयर जो बोल रहे हैं उसका हमको चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सिंपल है 4 पाई 3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, बस कोई टेंशन नहीं। कट ऑफ पोर्शन यानी कि ये जो पोर्शन कट गया है इसका वॉल्यूम क्या होगा ये देखना है। तो भाई सिंपल सा बात है, इसका वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटा देंगे तो ये वॉल्यूम नहीं मिलेगा, है ना, मतलब कितना हिस्सा कट करके निकल गया वही पता करना है। तो ये ओरिजिनल इतना था, ओरिजिनली हमारे पास था 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, और इसका है इतना, दोनों को घटा देंगे तो कट ऑफ पोर्शन में निकल जाएगा, आराम से निकलना है। वही हमने किया है, आर क्यूब 4 पाई 3 पाई को कॉमन ले लिया तो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब मिला है। अब यहाँ क्योंकि ये जो रिलेशन निकाला था r इक्वल टू √2r, ये हमने कैपिटल आर की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इस स्टेप को याद रखिएगा, यहाँ यूनिट को जरा लिखते चलिए। आइए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। 4 बाई 3 पाई, 4 बाई 3 पाई, यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा होगा, √2 का अगर आप क्यूब निकालिएगा तो 2√2 मिलेगा, और r क्यूब आपको r क्यूब मिलेगा माइनस r क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। 4 बाई 3 पाई, एक काम कीजिए दोनों में से r क्यूब को कॉमन ले लीजिए तो r क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर आपको बचेगा 2√2 माइनस 1। कोई दुख तकलीफ नहीं है, यहाँ तक सब चलेगा। अब उन्होंने बोले रेशियो ऑफ कट ऑफ पोर्शन, तो कट ऑफ पोर्शन को ऊपर रखेंगे एंड रिमेनिंग पोर्शन वही, मतलब जो न्यू स्फीयर है हमारा उनका वही बोल रहे हैं, उनके हिसाब से रिमेनिंग पोर्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू, हम लोग ऊपर किसको लेना है, वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ पोर्शन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कट ऑफ पोर्शन का नाम लिया है इसलिए हम कट ऑफ पोर्शन लेंगे। डिवाइड उसको किससे करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। कट ऑफ पोर्शन का वॉल्यूम आपने कितना निकाला है 4 बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पे 2√2 माइनस 1। यहाँ आप नीचे आ जाइए, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, यही है इसका न्यू स्क्वायर का आदमी। तो ये तो पूरे एक के साथ में लिखा है, कट जाएगा। आपके पास क्या बचना है 2√2 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे 1 बचेगा, 1 रहेगा तो रेशियो में लिख सकते हैं 1:1 रेशियो 1, आंसर आ गया, सिंपल है ना। अब यहाँ बहुत सोच रहे हैं कुछ कि सर आपने कैपिटल आर बराबर ही इसका रिलेशन क्यों निकाला, स्मॉल आर बराबर भी तो आप निकाल सकते ना, स्मॉल आर निकालते कितना आता r/√2, अगर हम यहाँ से स्मॉल आर का रिलेशन निकालते एक तो कैपिटल r/√2 आता, सिंपल सा बात है ना। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो देखो बाबू ऐसा कुछ सब बात ऐसा है, उन्होंने बोला था कट ऑफ पोर्शन और न्यू स्फीयर के बीच का रेशियो निकालना है, और न्यू स्फीयर का हमने रेडियस माना था स्मॉल आर, इसलिए हमने कट ऑफ पोर्शन का रेडियस को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसी में कन्वर्ट किया जो हमारा इसका था। अगर रेशियो इसमें और इसमें पूछता, अगर इसमें और इसमें रेशियो पूछता तो हम एक काम करते यहाँ पर छोटा आर की जगह पर बड़ा आर का टर्म्स में, मतलब पूरा यहाँ एक्सप्रेशन को हम कैपिटल आर के टर्म्स में ले आते हैं, लॉजिकल सेंस से सारा।
ठीक है, खत्म हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था, उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ाएं गाड़ी। तो आगे हम लोग देख लेते हैं आपका 7 नंबर जो हमने छोड़ दिया था आपका। अरे 7 नंबर तो वैसे ही है, 7 नंबर देखो 3 नंबर के जैसा हो गया, इसको हटा दें। चलो बहुत बढ़िया, 7 नंबर जो है बिल्कुल 3 नंबर की जैसा है। 7 नंबर में क्या बोला हमने, बोला है एक स्फीयर है जिसका रेडियस ऐसा वाला, बताइए उसके अंदर कितना क्वांटिटी में आयरन मौजूद होगा। तो भाई कितना क्वांटिटी मौजूद होगा, जितना उसको वॉल्यूम होगा उतना ही अंदर मौजूद होगा। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक स्फीयर के अंदर उतना ही क्वांटिटी में कोई चीज रह सकता है जितना उस स्फीयर का वॉल्यूम होगा। और यहाँ मैंने सीधा सीधी बोला भी है, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर, राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इससे ज्यादा पाचक सवाल क्या चाहिए, बोल तो दिया है कि क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्या लिख के दे कि वॉल्यूम बताओ, ऐसे नहीं ना बताएंगे, ठीक है। तो निकाल लेंगे, तो वो भी करके दिखाएंगे हम 7 नंबर में, ठीक है। रेडियस कितना दिया है, रेडियस है ना कि डायमीटर है, रेडियस ही दिया है आपको 2.1 सेंटीमीटर, चलेगा। आगे देखिए, अब इन्होंने बोला है तो यहाँ लिख लीजिएगा, द क्वांटिटी ऑफ आयरन, द क्वांटिटी ऑफ आयरन, the quantity of iron inside the ball is equal to volume of ball, volume of ball। अब बोल सकते हैं, अब बॉल कैसा शेप का है हमारा, स्फीयर, therefore volume of ball निकाल लेंगे, या वही लिख देंगे देखो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो वो मांग रहे हैं, क्या हो सकता है 4/3 पाई आर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई बोलो, पाई 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 22/7, आर बोलो जल्दी बोलो कितना दिया है 21, तो 21 का होल क्यूब चले आइए 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 21/10, 21/10 और 21/10। ये देखो 7 दिया कितना 21, तो 7 दिया 21, 21 कट गया। अब इतना काउंट तुम लोग कर लो, कितना मेहनत करवाओ तुमसे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर निकाल लेना 4 से 48 आता है, ठीक है। ये निकाल लेना 441 आएगा, नीचे हमारे पास बच गया 1000, निकाल के देख लेना कितना आता है, ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से है ना, जितना क्वेश्चन था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में था 1 से लेकर 14 तक हमने सभी को कवर कर लिया। 8 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए बना करके, सेम एज इट इज उस तरीके से आपको 14 नंबर क्वेश्चन भी बना लेना है, ओके। तो इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन SAQ उसके तरफ आगे बढ़ते, उसको करके आज का लेक्चर अभी समाप्त कर देंगे। फिर हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए जो कि होगा कोण। आगे बढ़े, चलिए जल्दी से उतारिए इसको, हटा दिया जाए। चलिए आगे देखिएगा जरा, हम लोग अब जा रहे हैं SAQ। जो लॉन्ग क्वेश्चन जितने थे हमारे पास 1 से 14 हमने उन सभी को कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, तो हम आते हैं मतलब 16 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका लिखा है शॉर्ट आंसर टाइम SAQ। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया मतलब वही कप सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल, राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आते, थोड़ा सा हम लोग इसको बना के लिखेंगे। हम लोग मान लेंगे पहले लेट द रेडियस, रेडियस ही तो होता है, लेट द रेडियस बी आर, लेट द रेडियस बी आर। उन्होंने कोई यूनिट दिया नहीं है तो हम वैसे लिख लेंगे लेट द रेडियस बी आर यूनिट। उन्होंने सेंटीमीटर बोला ना मीटर बोला, कुछ नहीं बोला, बट इन्होंने एक कंडीशन दिया है आपको, देयरफॉर यहां से निकाल लीजिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मालूम आपको 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आप लिख देंगे क्यूबिक यूनिट, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे। देयरफॉर सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया लिखा है आप पूरा लिख दीजिए, देयरफॉर होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। यहाँ लिख दीजिएगा शॉर्ट में इस तरीके से स्क्वायर यूनिट। उन्होंने बोला है कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का, जो सरफेस एरिया है, इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों जो चर्चा है बराबर, यानी कि हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। और बराबर देने के बाद उन्होंने बोला है कि बताइए द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का लेंथ ऑफ रेडियस क्या होगा। ओहो अच्छा हुआ पहले देख लो, अभी तो हम लोग बहुत दुविधा में पड़ रहे थे। इन्होंने दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, इन्होंने सब बात किया हेमिस्फीयर के बारे में। तो हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया कितना होता है जल्दी बोलिए
2 पाई आर स्क्वायर। अब पूरा एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसको हमको करेंगे 2 से डिवाइड, तो हमको क्या मिलेगा, हेमी स्फेयर का। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को नीचे बुला लीजिए, 4 पाई आर क्यूब 3 इंटू 2, 2 से 2 इसको काट दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 2 लिखेंगे। हेमी स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको भी थोड़ा सही करेंगे, इसको भी हम 2 करेंगे, इसको भी हम 2 करेंगे, हो गया। तो 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल होना है, पाई से पाई कैंसिल ही होगा, बचा क्या चीज, आर क्यूब। 3 को उधर भेज दीजिए, 3 आर स्क्वायर, तो आर क्यूब से आर स्क्वायर पूरा खत्म हो गया। आर बराबर क्या मिला आपको, 3, यानी कि जो आपको रेडियस को डिमांड कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। लिखो चलो, लिखो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 3 सेंटीमीटर। हो गया, लिख लिए। आगे बढ़ा दे दो, पाँच सवाल। चलो तो हम दिल दे चुके सनम, आगे देखते हैं। The curved surface area of a solid sphere is equal to the curved surface area of a solid right circular cylinder. E का सिलेंडर, हम तो नहीं पढ़ेंगे सर। ओह तो डरने का क्या बताता भाई है यहाँ। अरे काहे टेंशन लेते हो यार, कुछ नहीं करना है। The surface area of a is equal to the surface area of a solid सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर भी हमें एक चीज देखो, सिलेंडर का शेप होता है कुछ ऐसा, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब ऐसा जो होता है तो ये वाला पार्ट हो गया कर्व सरफेस है ना, ये वाला हिस्सा देखो, ये जो ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है, ये जो गोल घूम रहा है, हट दे। हम हाथ में सिलेंडर लेके उनको गोल घुमा रहे, देखो ये देखो, चचा कर दे, ये चचा गोल गोल, ये जो पार्ट हुआ ना पूरा हो गया कर्व्ड एरिया। ऊपर वाला बेस, ऊपर ये लो एक बेस हो गया, नीचे ये बेस हो गया, दोनों कैसे सर्कुलर टाइप हो गया, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जो पूरा गोल पार्ट है। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ये पूरा वाला पार्ट का आपको, ये साइड वाला जो पार्ट है ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर सर्कल नीचे भी सर्कल, है ना। सर्कल के लिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एगो ऊपर पाई आर स्क्वायर, एगो नीचे पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, शॉर्ट में लिखते हैं। और टोटल एरिया अगर हम सिलेंडर का बात करेंगे तो 2 पाई आर एच, इसमें हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, टोटल एरिया आता है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि कर्व्ड सरफेस एरिया की ही बात कर रहा है, हम लोग वही देखते हैं। बोल रहे थे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू द, हाँ वही कर्व्ड सरफेस एरिया, स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर है। The length of both height and diameter of cylinder are 12 centimeter. Let us write by calculating the length of radius of the sphere. Length of both height and diameter of the cylinder का दोनों चीज दे दिया है, यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग given radius of cylinder। उन्होंने सिलेंडर का रेडियस आपको दिया है जो कि है 12 सेंटीमीटर। दूसरा उन्होंने आपको क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, पूरा लिख लीजिएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या लेंगे, वही वाला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कितना है 12, एच भी कितना है 12, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको भी वैसे ही रहने दीजिए, चलेगा। अब हम चलते हैं, मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर रेडियस मांगा है ना, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर सेंटीमीटर। जो रेडियस है स्फीयर का वो आपका कितना है, आर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया, यानी जो एक कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर नहीं ना बोला है सवाल में, नहीं सॉलिड स्फीयर बोलिए, ठीक है। तो बराबर कितना आएगा आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसा है, उन्होंने बोला है ये दोनों बराबर है। उन्होंने बोला है कि एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और एक स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों आपस में बराबर है। तो ये हमारा सिलेंडर वाला है, ये हमारा इसका स्फीयर का, दोनों बराबर कर देंगे। 2 पाई 12 इंटू 12 बराबर 4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से पाई से पाई बन गया, 2 दूना 4, खत्म हो गया। आर स्क्वायर बराबर, अच्छा काम कीजिए, इस 2 को इससे मार दीजिए, 2 छके 12 है, तो 12 से कितना हो जाएगा 48, बड़ा अजीब नंबर है। रूट अंडर आएगा 48। अब इस 48 का आप जुगाड़ कर लेना, क्या जुगाड़ होता है पता नहीं मुझे, देख लेना। हाँ
तो छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर ना सवाल पढ़ने में। एक्चुअली मैं सवाल में रेडियस नहीं दिया हुआ है, सवाल में डायमीटर का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सवाल में डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर है ना। टोटल मिस्टेक है, सही करते हैं, माफ फरमाइए, माफी कीजिए। तो रेडियस हो जाएगा 6 से, डायमीटर दिया तो 12, उसका आधा हो जाएगा, रेडियस आपका 6। तो यहाँ पर रेडियस का जगह पर हम ले लेंगे आपका 6, ठीक है। अब वहां जब 6 लेंगे तो यहाँ पे भी चाचा 6 आएगा। तो जब 2 इसको काटेगा तो 2 3 6 होगा, है ना, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। बस थोड़ा सवाल पढ़ने में गड़बड़ होता है, भावनाओं बह गया था। डायमीटर दिया था तो रेडियस हमने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, सब जगह 6 6 कर दिया, 2 3 6, ये कितना देगा 12 दिया 36। अब थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, रूट अंडर 36। तो ये आप रूट अंडर 36 जब निकालोगे तो यहाँ से आपको r बराबर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो 6 सेंटीमीटर आपको आंसर मिलना है, ठीक है। चलेगा, मिटा दिया जाए इसको, हो गया ना। चलिए मिटाते हैं और कहानी बढ़ाते हैं आगे।